बात करते हैं ग्रहण, एक्लिप्स। दो तरह के एक्लिप्स है बेटा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दोनों को पढ़ेंगे हम। दो तरह के है, एक है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। कहानी वही है बेटा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सेम वही कहानी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूरज के चारों तरफ और चांद हमारे चारों तरफ। बस इन तीनों का रिलेटिव पोजीशन की वजह से ग्रहण यानी कि जो दिखता नहीं है, चांद नहीं दिखेगा तो चंद्र ग्रहण, सूरज नहीं दिखेगा तो सूर्य ग्रहण। चलो तो ये जानते हैं अभी चंद्र ग्रहण क्या है। कहता है यह स्थिति कब होती है, कहता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, दिखाई नहीं देगा तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चांद छुप जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये देखिए लूनर एक्लिप्स, दिस इज सन। और ये मून जब अर्थ के पीछे चला गया, अर्थ के जब पीछे चला गया तो पृथ्वी का बेटा देखो शैडो पड़ रहा है, शैडो तो शैडो। और याद रखना शैडो के बारे में मैंने क्या बताया था, जब भी नजदीक की स्थिति होगी, जब भी नजदीक की स्थिति होगी, नजदीक की स्थिति और एक है दूर की स्थिति। लाइट सोर्स है ना, ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट आ रही है, नजदीक की स्थिति में शैडो साइज ज्यादा होगा, शैडो ज्यादा होगा, और जो दूर की स्थिति में शैडो कम होगा। ये पॉइंट याद रखना बेटा। पीटी में यूपीएससी कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आप उस पॉइंट को याद करना। यूपीएससी नए पॉइंट बेटा उसी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में वो उपभू वाला पॉइंट डाल देगा, उधर ही आप चकरा जाओगे। यार सर ये उपभू चंद्र ग्रहण समझ नहीं आ रहा। तो कई बार कॉमन सेंस बेटा नहीं लगता हमारा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक इंसाइट दे दूंगा तो आपका कॉमन सेंस वर्क करने लगेगा। ओके तो इस पोजीशन में ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण शैडो मतलब अर्थ की शैडो किस पे पड़ गई बेटा, मून पे पड़ी है। ओके तो चंद्र ग्रहण याद रखना बेटा। आप बोलोगे चंद्र ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा की स्थिति में होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। याद रखना जब भी होगा कब होगा, फुल मून पे होगा, लेकिन हर फुल मून पे, प्रत्येक फुल मून पर नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बेटा जो ऑर्बिट है ना, पृथ्वी और चंद्रमा का जो परिभ्रमण अक्ष है ना, उनके बीच में मतलब सेम नहीं है। मतलब चंद्रमा भी ऐसे चक्कर काट रहा है सपोज करो, और अर्थ अगर सेम होता, अर्थ भी इसी पे ही चल रही होती, तब तो दोनों एक ही पोजीशन पे थे। अब एक ऐसे है और सपोज करो एक ऐसे है, तो कभी कभी ही ऐसी पोजीशन बनेगी कि जब दोनों एक सीध पे आ जाएंगे, और जब एक सीध पे होंगे और फुल मून होगा तब आपका चंद्र ग्रहण होगा। ये बात समझ में आई। कब होगा ग्रहण, फुल मून पे होगा, लेकिन एवरी फुल मून पे नहीं, क्योंकि इनके तलों में 5 डिग्री के आसपास का ये जो कोणीय जो अंतर है 5 डिग्री के आसपास, सेम नहीं है दोनों का अक्ष जो है। अतः चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है जब भी कॉमन पॉइंट पे आएगा और वो सिचुएशन फुल मून की बनेगी, तभी होगा ये, तभी चंद्र ग्रहण होगा। तो सदैव पूर्णिमा की रात्रि को होगा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो जिस प्रकार है ना, हम जिस प्रकार के ग्रहण का अनुभव करते हैं, ग्रहण बेसिकली वो उसमें प्रकाश नहीं पड़ रहा, शैडो हो गया, कंप्लीट नजर नहीं आ रहा, उस छाया के प्रकार पर निर्भर करता है वो जिसमें शामिल है। अभी 3 है ना, चंद्रमा और पृथ्वी, अगर दोनों का आपस का रिलेशनशिप देखें तो 3 तरह की छायाएं होती है बेटा, शैडो, उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा एंड टुम्ब्रा। व्हाट इज दिस? ये पीटी में आ जाए तो आप ध्यान रखना। शैडो को देखे, अगर 3 तरह की शैडो है बेटा, शैडो
सर छाया भी 3 तरह की है, ये तो हमें कभी नहीं पता था। कोई बात नहीं, आज पता चलेंगे, आज पता करेंगे। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा एंड अंटुम्ब्रा, तो क्या करना है आपको, अच्छे से जानते हो, फटाफट कर दीजिए। क्लास को लाइक करना बनता है, तो कीजिए कीजिए। कर दिए हैं? आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। देखना बेटा, ये सन है, दिस इज सन, दिस इज मून, दिस इज अर्थ। अभी नीचे नीचे का सब भूल जाओ। ये मून, यहां सूरज से प्रकाश आ रहा है, मून मून रास्ते में है बेटा, है ना, तो मून का शेडो पड़ेगा, मून का शेडो पड़ेगा। तो बेसिकली शेडो का वो वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा ज्यादा डार्क है, और ये वाला जो हिस्सा है इधर इधर, ये वाला जो हिस्सा है ये कम डार्क है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये वाला ज्यादा डार्क है और ये वाले में डार्कनेस कम है। जब प्रकाश पड़ता है ना बेटा, जो सेंटर कोर पे ज्यादा, साइड में भी आपको नजर आ रहा है। तो ये जो एक तो हिस्सा ये है जो इधर है, और एक बिल्कुल वो है जो सेंटर में है। आप देखिए, आप देखिए, आप इसको, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा वो है पृथ्वी का जहां पे पूर्णतया अंधेरा है, पूर्ण अंधेरा है। इधर वाला मतलब शेडो बहुत डार्क है, इधर वाला उतना डार्क नहीं है। आया समझ में? इसमें देख लो, चलो ये पोजीशन दिखाता हूं, ये पोजीशन सपोज करो अर्थ, देखो अर्थ आ गई, इस बार ये दूसरा ले लो, इधर अर्थ है, ये मून है। अब प्रकाश जा रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मान के चलो, ये वाला जो क्षेत्र है ये ज्यादा डार्क है, फुल शेडो है, फुल शेडो है। और ये वाला क्षेत्र इधर भी तो है ना, इधर ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा ये वाला जो क्षेत्र है ये पार्शियल शेडो है, आंशिक छाया है, पूर्ण छाया नहीं है। दिस इज फुल शेडो, दिस इज पार्शियल शेडो। आया समझ में? तो जो ये फुल शेडो वाला है दिस इज उम्ब्रा, एंड ये पार्शियल वाला है दिस इज पेनम्ब्रा। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, तो उम्ब्रा क्या है? व्हाट इज उम्ब्रा? एक छाया का गहरा कोर है। इसका मतलब है यदि आप सपोज करो बेटा, आपको अगर मैंने उम्ब्रा के अंदर बिठा दिया, आप उम्ब्रा में हो, आप इस उम्ब्रा वाले क्षेत्र में हो, यहां वाले में, उम्ब्रा में यहां पे बिठा दिया मैंने, यू आर हेयर, आप इधर बैठे हो और एक आप इधर बैठे हो। तो जो अगर आप उम्ब्रा में हो आपको पूरा अंधेरा नजर आएगा, और अगर आप पेनुम्ब्रा में हो देन आपको पूर्ण या गहन अंधेरा नजर नहीं आएगा। यही बात कहना चाह रहा है, यही बात कहना चाह रहा है। ये देखिए, तो उम्ब्रा छाया का गहरा कोर है। इसका मतलब है यदि आप उम्ब्रा के भीतर खड़े हैं तो प्रकाश स्रोत के किसी भी हिस्से को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वस्तु सभी प्रत्यक्ष प्रकाश किरणों को अवरुद्ध कर रही है। और वो वस्तु कौन है? जो भी बीच में, अगर अर्थ है तो अर्थ के रेफरेंस में मून, या इधर अर्थ है इधर मून, तो मून के रेफरेंस में अर्थ। चलो फिर है पेनम्ब्रा। ये कहता है अर्ध छाया, पार या आंशिक छाया है। यह तब होती है जब प्रकाश स्रोत केवल आंशिक रूप से किसी वस्तु को ढकता है, पूर्ण रूप से नहीं ढकता। ओके, और तीसरा है एंटम्ब्रा, छाया का हल्का सा, मतलब ये भी लाइट शेडो है,
जो उस स्थान से शुरू होती है जहां पे उम्ब्रा एंड हो गया, मतलब इधर उम्ब्रा एंड हुआ तो उम्ब्रा के पार्शियल जो मार्जिन्स पे आपका एंट उम्ब्रा है, दिखाऊंगा, विशेष परिस्थितियों में ही देखने को मिलेगी आपको। आ जाओ ये देखो। तो जो बेटा टोटल एक्लिप्स है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उस टाइम पे आपको क्या है जहां पर, तो जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो वाला शैडो एरिया क्या है, उम्ब्रा। जिन क्षेत्रों में पार्शियल है, कहीं आपने देखा होगा ना चंद्र ग्रहण कहीं पूर्ण है, चंद्र ग्रहण कहीं आंशिक है, सूर्य ग्रहण कहीं पूर्ण है, सूर्य ग्रहण कहीं आंशिक है। तो कहते हैं जहां पे टोटल है उधर उम्ब्रा है, जिधर पार्शियल है उधर पेनुम्ब्रा है, और एक विशेष स्थिति जहां पे एनुलर एक्लिप्स है वहां पे आपको कहां पे, उम्ब्रा के मार्जिन्स पे एंट उम्ब्रा शैडो एरिया मिलता है। मैं दिखाना चाहूंगा ये भी आपको, एनुलर क्या होता है, टोटल क्या होगा और पार्शियल क्या होगा। एक बार इस डायग्राम को देखिए, दिस इज टोटल एक्लिप्स, दिस इज टोटल एक्लिप्स, तो ये क्या है, उम्ब्रा। दिस इज पार्शियल एक्लिप्स, कुछ दिखाई दे रहा है, पार्शियल है, दिस इज पेनुम्ब्रा। एंड एनुलर एक्लिप्स यहां पे आपका बनेगा एंट उम्ब्रा। तो इधर उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, एंट उम्ब्रा, याद रहेगा ये आपको। उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, एंट उम्ब्रा।